गुज़श्ता 2 माह से स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के मुजव्वज़ा बिल पर बहस चल रही थी और फिर एक दिन ये बिल हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की मिली भगत से पास हो गया। इस बिल के बाद पाकिस्तान और उसके अवाम पर क्या बीतेगी, जो जानते हैं उनकी बेचैनी और इज़्तिराब दीदनी है। लेकिन इस मुल्क की असम्बलियों में जमहूरी जहालत के ये 2 माह ऐसे नजर आए हैं कि इस दौरान मेंबरान असम्बली में जिस तरह की हालात से बेखबरी, मुआशी मसाइल से लाताल्लुकी और कारोबार सल्तनत से लाइल्मी नजर आई है, ऐसी शायद किसी सेकेंडरी क्लास की मुआशियात के तालिब इल्मों में भी ना पाई जाती होगी। हर सियासी पार्टी की ऑक्सफोर्ड जैसे इदारों के फारिगुल तहसील मेंबरान से लेकर उर्दू मीडियम स्कूलों से प्राइमरी पास मेंबरान पार्लियामेंट तक सबकी सोच सतही नारों से बुलंद ना हो सकी। एक जानिब ये शोर था कि मुल्क की सालमियत को IMF के हाथों बेच दिया गया और दूसरी जानिब इस बिल को पास करवाने के लिए खुफिया राबतों और बैरून पार्लियामेंट चालों पर भरोसा किया जा रहा था। इस शदीद बहस व मुबाहसे के अरसे में सियासतदानों की तकरीरें, मुआशी तजिया निगारों के तर्जिए, एंकर पर्सनों की गर्मजोशियां और दानिशवरों के पुरमगज ख्यालात का मुताला करें तो आपको अपने मुआशरे की इल्मी इस्तेदाद के सतही और खोखलेपन का शदीद एहसास होगा। ये खोखलापन अब दुनिया भर में हमारी पहचान बन चुका है। यही वजह है कि गुज़श्ता 50 साल से सिर्फ 50 के करीब इक्तिसादी माहिरीन पाकिस्तान की मईशत पर राज करते रहे हैं और इन सब माहिरीन का शजरा नस्ब वर्ल्ड बैंक, IMF और आलमी सूदी मालियाती निज़ाम के खानदान से मिलता है। इनके रगो पै में दौड़ने वाला खून और अक्लो इदराक की शरियानों में सूदी मईशत, IMF और वर्ल्ड बैंक के मालियाती निज़ाम की गुलामी का राज है और ये सब के सब इस मुल्क में इस निज़ाम की कठपुतलियां हैं। अरकान पार्लियामेंट की बेखबरी, लाइल्मी और जहालत इन मुआशी माहिरीन की शातिराना पॉलिसियों और चालों के लिए इंतहाई ज़रखेज़ ज़मीन है जिसमें साजिश का पौधा खूब परवान चढ़ता है। इनका सबसे बड़ा हथियार वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में शैतान का हथियार बताया है। अल्लाह फरमाता है, शैतान तुम्हें मुफलसी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है और अल्लाह तुमसे वादा फरमाता है बख्शिश और फजल का और अल्लाह बड़ा फरागदस्त और दाना है। अल-बकरा। जो कौम गुज़श्ता 70 साल से ये फिक्र सुनती चली आ रही हो कि हम अमरीका से कटकर दिफाई तौर पर नाकारा और मुआशी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे और मगरिब से आने वाली हर उस फहश और बेहयाई पर ना सिर्फ खामोश हो जाए बल्कि हकूक़ निस्फ़ा के नाम पर इसका रास्ता हमवार करे, तो ऐसे में ऐसी शैतान के अहकामात की तामील करने वाली कौम को अल्लाह के फरागदस्त से कुछ नहीं मिला करता। बाहैसियत कौम हमारी हालत सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मिस्दाक है जिसमें आपने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी इंसान से मांगने के लिए सवाल का दरवाज़ा खोलता है तो अल्लाह उसके लिए फ़ुक्र व मोहताजी का दरवाज़ा खोल देता है। बाहैसियत कौम पाकिस्तान पर यह मोहताजी का दरवाज़ा उस वक्त खुला जब 8 दिसंबर 1958 को ये मुल्क सिर्फ $25,000 की भीख IMF से लेकर आया था। ये सिर्फ एक भीख ना थी बल्कि गुलामी का ऐसा आगाज था जो अपने साथ उन मुआशी माहिरीन को लेकर आया जो आलमी सूदी मालियाती निज़ाम की कठपुतली थे और जिन्होंने इन 64 सालों में पाकिस्तान को कर्ज की ऐसी दलदल में इस तरह धंसा दिया है कि निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। और अब इन हालात की वजह से ये माहिरीन मेरे मुल्क में खौफ बेच रहे हैं, दिवालिया हो जाने का खौफ, आलमी तौर पर मुआशी पाबंदियों का खौफ, अगली किस्त की अदायगी के बगैर खौफनाक नताइज का खौफ और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सलामती और दिफा के कमजोर होने यहाँ तक के शदीद खतरे में पड़ जाने का खौफ। यही वजह है कि इन मुआशी माहिरीन और मालियाती शातिरों ने पहले एटमी कुव्वत पाकिस्तान को यही खौफ बेचकर उसकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को मईशत के साथ मशरूत कर दिया। ये ऐन उन दिनों में हुआ जब पूरी दुनिया पर तालिबान की फतह ने इस हकीकत को आश्कार कर दिया था कि फतह और नुसरत का ताल्लुक मईशत की बेहतरी से है और ना ही टेक्नोलॉजी के अरूज से। दुनिया की सबसे मजबूत मईशत और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी की हामिल कुव्वत अमरीका अपने 48 हवारियों के साथ चंद हजार बेसरो सामान मर्दाने हुर के हाथों अफगानिस्तान में जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार होती है। जब आपने इस मुल्क के अस्करी हलकों को कायल कर लिया कि पाकिस्तान की बका, सलामती, सिक्योरिटी और दिफा सब सिर्फ और सिर्फ मईशत से ही वाबस्ता है, तो फिर उसके बाद उन मुआशी शातिरों की मंजिल बहुत आसान हो गई, रास्ता साफ हो गया। अब उन्होंने सिर्फ ये खौफ दिलाना था कि कमजोर मईशत को दुरुस्त करने के लिए आलमी मालियाती निज़ाम की तमाम हिदायत और फरामीन पर मिनवन अमल करना पड़ेगा। जुल्म की बात यह है कि इन हिदायत पर मिनवन अमल दरामद के लिए सबसे पहले जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल लाया गया उसके खतरात से पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों में से कोई भी बखूबी आगाह नहीं है। दोनों जानिब एक खोखलापन और बेहंगम नारेबाजी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। ये तरमीमी बिल इस मुल्क की सलामती और खुद
مختاری کے لیے کس قدر خطرناک ہے، اس کو دنیا بھر کی معیشتوں کے تناظر میں ملاحظہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمیں اس قانون کے تحت جس دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے اس سے کم از کم موجودہ پاکستانی لاعلم جمہوری قیادت اور محدود بصارت رکھنے والی اسٹیبلشمنٹ ہرگز اس ملک کو نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایسا خوفناک کیا ہے اس ترمیمی بل میں؟ سب سے پہلے قانون میں ہونے والی یہ بنیادی تبدیلی ملاحظہ کریں جس کے تحت 1956 کے ایکٹ کے سیکشن 468 کی شیک 31 کلاس کی ذیلی دفعہ 4 کے تحت دی بینکس دی ممبرز آف ڈیسیژن میکنگ باڈیز اینڈ اٹس اسٹاف شیل نیدر ریکویسٹ nor take any instruction from the government or quasi-government entities. The autonomy of the bank shall be respected at all times and no person or entity seek to influence the members, executive committee, monetary policy committee or the staff of the bank in the performance of their functions. تمام بینک، ان کی فیصلہ ساز قوتیں اور ان کا اسٹاف کسی بھی حکومت یا نیم سرکاری ادارے سے نہ کوئی درخواست کرے گا اور نہ ان سے ہدایات لے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری تمام اوقات اور ادوار میں محترم رہے گی اور کوئی شخص یا ادارہ بینک کے ممبران، ایگزیکٹو کمیٹی، مالیاتی پالیسی کمیٹی یا بینک کے اسٹاف پر اس کا اختیار اور کارگزاری کے سلسلے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس ابتدائیے کے بعد ذیلی دفعات کے خطرناک نتائج پر کل بحث ہوگی۔